हेलो फ्रेंड्स, आई एम वंदना खत्री। वेलकम टू माय चैनल। ये मेरा वीडियो 2 है ऑन द टॉपिक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसमें हम एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आज। लेट्स सी द क्वेश्चन फर्स्ट। इस क्वेश्चन में पहले हम नीचे देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि शो रेलिवेंट अकाउंट टू रिप्रेजेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, यानी कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को उसके रेलिवेंट अकाउंट में शो करना है। एंड मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो हमारी एप्रोप्रिएशंस होती हैं, तो हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करेंगे ऑन द डेबिट साइड, यानी कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। अब इसमें दो केसेस दे रखे हैं। पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि जब डीड साइलेंट है अबाउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इट मीन्स आप इंटरेस्ट को चार्ज भी ट्रीट कर सकते हैं, एप्रोप्रिएशन भी कर सकते हैं। डीड इज साइलेंट अबाउट दैट। तो आपको मैंने पहले बताया था कि जब भी डीड साइलेंट है इस पॉइंट पे, तब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एप्रोप्रिएशंस ट्रीट करते हैं। तो जितना हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल है, हम उसके अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और दूसरा केस है हमारा, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज एज पर पार्टनरशिप डीड। चार्ज, जितनी भी चीज़ें चार्ज होती हैं वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं। एंड चार्ज का मतलब है कि इवन इफ़ the firm is incurring losses at any cost, interest on capital पे किया जाएगा। So these are the two cases। अब हम इनके प्रैक्टिकली हम इस चीज़ को कैसे शो करेंगे, we will see that। Let's see now what is the information given in the question। क्वेश्चन में बोला है कि x and y are partners having capitals ₹1 lakh and ₹80,000 respectively, यानी कि x की कैपिटल 1 लाख है, y की कैपिटल 80,000 है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द रेट 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट हमें दे रखा है 6% पर एनम। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:3। 2:3 का मतलब है 2 + 3 = 5। तो यानी कि x का शेयर है 2/5, y का शेयर है 3/5। The profit for the business before providing interest on capital for the year ending 31st March 2020 is 9,000। यानी कि प्रॉफिट जो है अवेलेबल हमारे पास, जिसमें से भी इंटरेस्ट को माइनस नहीं किया गया, दैट इज़ 9,000, राइट। तो अब हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन शो करनी है इन द रेलिवेंट अकाउंट, दैट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। अब हम पहले फर्स्ट केस पे फोकस करेंगे, यानी कि व्हेन डीड इज साइलेंट अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हम इस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एप्रोप्रिएशन ट्रीट करेंगे। तो वी विल ड्रॉ द फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमने लिखा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020। लेफ्ट साइड इज डेबिट साइड, राइट साइड इज क्रेडिट साइड। हमने लिखा पर्टिकुलर्स रुपीज़, पर्टिकुलर्स रुपीज़। अब सबसे पहले ये जो प्रॉफिट है हमारा, इसको हम क्रेडिट साइड ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डालेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दिस इज़ द नेट प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट आता है दैट इज़ बीइंग ट्रांसफर्ड हियर, और वो प्रॉफिट हमें 9,000 यहाँ पे गिवन है, तो हमने यहाँ लिखा 9,000। और इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेंगे हम? हमें एक्स की कैपिटल दे रखी है 1 लाख और वाई की दे रखी है 80,000। तो 6% ऑफ 1 लाख and 6% of 80,000 that we will be calculating। Let's see the working notes over here now। Interest on capital, x का है 1 लाख into 6/100 6,000, y का आया 80,000 multiplied by 6/100 is 4,800। तो टोटल हमारा आ गया 10,800। बट हमारे पास तो सिर्फ 9,000 प्रॉफिट अवेलेबल है और हमें इंटरेस्ट कितना देना है 10,800। तो हम फिर वो केसेस याद करेंगे जो हमने पिछली वीडियो में लर्न करे थे कि जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ मोर देन प्रॉफिट, तब हम क्या करते हैं? लेट्स रिकैप्चुलेट। व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ मोर देन प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट हमारे इनएडिक्वेट हैं टू पे दिस इंटरेस्ट, एट दैट टाइम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैन बी पेड ओनली अप टू 9,000, यानी कि हम सिर्फ 9,000 तक इंटरेस्ट पे कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल ही नहीं है। तो एक्स एंड वाई को किस रेशियो में पे करेंगे? अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 9,000 प्रॉफिट है। इस 9,000 को हम उनकी जो रेशियो बनती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, उसमें डिवाइड कर देंगे, यानी कि 6,000 इज़ टू 4,800। तो आई हैव रिटन हियर 6,000 इज़ टू 4,800। इसको हम जब सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 5:4।
एंड नॉट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3, यानी कि यू हैव टू रिमेंबर कि कभी भी आप इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड नहीं करेंगे। आप हमेशा जब भी प्रॉफिट हमारा इनसफिशिएंट है, इनएडिक्वेट है टू पे इंटरेस्ट, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी पार्टनर्स का बनता है उसकी रेशियो निकालेंगे, उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अब हम इस 9,000 को 5:4 में डिवाइड करेंगे। 5:4 का मतलब है 5 + 4 = 9, तो x का शेयर है 5/9, y का शेयर है 4/9। लेट्स सी नाउ, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी 9,000 जो हम डिवाइड करेंगे x और y में। 9,000 इंटू 5/9, तो x का शेयर आया 5,000, y का आएगा 9,000 इंटू 4/9, दैट इज़ 4,000। ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड पे लिख देंगे। वहाँ हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, x 5,000, y 4,000 एंड टोटल इज़ 9,000। हमने इस 9,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमंग द पार्टनर्स इन देयर रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओनली, राइट। तो दिस इज़ द केस नंबर 1 जिसमें डीड साइलेंट है कि हम इंटरेस्ट को चार्ज ट्रीट करेंगे एप्रोप्रिएशन। नाउ लेट्स सी द अदर केस। अब है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज एज पर पार्टनरशिप डीड। चार्ज का मतलब है जो भी आपका इंटरेस्ट का अमाउंट है आपको किसी भी हालत में वही देना है, राइट। तो जैसे इस केस में हमारा प्रॉफिट इनसफिशिएंट है, तो 9,000 प्रॉफिट है हमारा, लेकिन हमें तब भी इंटरेस्ट वही देना है जो उनका बनता है शेयर। लेट्स सी द सॉल्यूशन नाउ। सोल्यूशन नंबर 2, इसमें है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज एज पर डीड। तो हम दोबारा से बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। लेफ्ट साइड इज डेबिट, राइट साइड इज क्रेडिट, पर्टिकुलर्स रुपीज़। अब सबसे पहले हम यहाँ लिख देंगे अब इसमें होता क्या है प्रेजेंटेशन का तरीका कि जो आपके चार्ज है मैंने आपको बताया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं जो कि एक्सटेंशन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। तो इस अकाउंट में अगर हम इंटरेस्ट को चार्ज शो कर रहे हैं तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज इट इज़ शो नहीं करेंगे, राइट। हम इसमें क्या करेंगे, हम उसको सब्ट्रैक्ट करके दिखाएंगे जो भी हमारी एडजस्टमेंट्स हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ लिखा लेफ्ट साइड पर डेबिट साइड पे टू नेट लॉस ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस। हमारा जो 9,000 अमाउंट था, मेरे पास तो सिर्फ 9,000 अवेलेबल प्रॉफिट, लेकिन मुझे 6,000 तो देना है x का और y का देना है 4,800 इंटरेस्ट। तो हम क्या करेंगे 9,000 में से जब माइनस करते हैं, क्योंकि 9,000 प्रॉफिट अवेलेबल है, तो उस प्रॉफिट में से जब मैंने 6,000 माइनस करा और 4,800 माइनस करा तो आई एम गेटिंग 1,800। तो ये 1,800 मेरा क्या है लॉस, क्योंकि मेरे पास 1,800 रुपये कम है कि मैं पार्टनर्स का इंटरेस्ट पे कर पाऊँ। तो ये लॉस मैंने क्रेडिट साइड पे ट्रांसफ़र करा जो कि पार्टनर्स में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, और x जो है और y जो है इस लॉस को शेयर करेंगे। तो यानी कि जो 1,800 है इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो हमें क्वेश्चन में दे रखी थी दैट वाज 2:3, यानी कि 2/5 एंड 3/5। तो हम क्या करेंगे 2/5 इंटू 1,800 एंड 3/5 इंटू 1,800। तो x का शेयर आएगा हमारा 720 और y का हमारा शेयर आया 1080। सो दिस इज़ द वे यू विल शो दी चार्ज। तो चार्ज को हमेशा यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके ही शो करेंगे। वी विल नॉट बी शोइंग इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सेपरेटली, क्योंकि चार्ज है तो ये P&L अकाउंट में जाएगा और फिर बैलेंसिंग फिगर यहाँ आएगी, राइट। तो दिस इज़ द वे यू विल बी प्रेजेंटिंग दिस क्वेश्चन एंड आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। इसको आप प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।